तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4E है, इसका और भी जो क्वेश्चन लेफ्ट है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि 1 2 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है और 1 2 जैसा ही क्वेश्चन 3 नंबर में है। अब हम 4 और 5 एंड 6 पे फोकस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका। 13/8 into 12/13 in first bracket plus -4/9 into 3/-2। देखिए इसमें मल्टीप्लाई भी है और एडिशन भी है। तो सबसे पहले आप जहां मल्टीप्लीकेशन है पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे। इज इट ओके? तो देखिए मैंने कहा है कि जो रिड्यूस होगा रिड्यूस कर लेंगे। तो चलिए जहां जहां रिड्यूस है, जैसे ये देखिए इस साइड में मीन्स लेफ्ट साइड में देखिए ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, बट ये 4 2 जा एंड 4 3 जा कैंसिल हो गए। इस साइड देखिए कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो क्या बचता है यहाँ 1 2 3 1 प्लस या -2/3 1/-1 ये बचता है। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो ये 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 प्लस साइन देंगे और ये आएगा आपको -2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 माइनस में। तो ये हम लोग जानते हैं कि जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है, राइट? तब इसको आप सीधा सीधा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स माइनस को हटा देंगे। जो वो दोनों अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब यहाँ पर एडिशन करेंगे। अब ये एडिशन कौन सा रूल, जो एलसीएम लेके करते हैं वैसे में कर लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो 6 में सबको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इसके बाद 2/3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये, ठीक है। ये हम इक्वल डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए, इक्वल डिनोमिनेटर करने के लिए मैंने ऐसा किया है कि इसमें 3 से इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्वल डिनोमिनेटर हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 6 एलसीएम आएगा दोनों का 6, तो 6 में कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, 9/6 ये 4/6। इसके बाद फॉर्मूला क्या है इसका, 6 लिखते हैं। ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसके बाद 9 + 4, तो 9 + 4 13/6। इस तरह से आपको सॉल्व करना है जो भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। जहां पे पहले मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई ही पहले करना है, इसके बाद ही आप एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 3rd एंड 4th, इसमें सब्ट्रैक्ट करने का दिया हुआ है, राइट? तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एडिशन आया तो ऐड कर लिए, जहां सब्ट्रैक्शन आएगा वहां सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल थी, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद से करना है सॉल्व। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर अगर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ एट द रेट ऑफ 40.5 पर मीटर, राइट? तो देखिए टोटल 3 1/3 मीटर क्लॉथ्स हैं और पर मीटर यानी रेट गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्लॉथ्स इक्वल टू गिवन है 3 1/3 मीटर्स, राइट? इतना मीटर्स गिवन है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। 3 3 जा 9 + 1 10, 10/3 मीटर है क्लॉथ्स, ठीक है। और
क्लॉथ्स रेट दिया हुआ है, क्लॉथ्स रेट गिवन है 40.5 पर मीटर, मीन्स 81/2 पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ्स इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 81/2 इंटू 10/3, राइट। 2 5 जा एंड 3 27 जा, 27 इंटू 5, 135 रुपीज टोटल कॉस्ट आया उतने क्लॉथ्स का, ठीक। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, बस इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 46 and 2/3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 and 2/5 आवर, राइट। इसमें भी दोनों नंबर को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। हाउ मच डिस्टेंस कवर इट, तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला टाइम इनटू स्पीड, राइट। तो आप इसको कर लेंगे, मिस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों नंबर का और आंसर आ जाएगा। सिंपली ऐसे ही आपको करने हैं। पहले ही प्रॉपर में चेंज करिए, अगर मिक्स में है तो इसके बाद तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए जो नंबर दिया हुआ है उसमें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आज देखते हैं, जो आगे चल करके ये डिवीजन में आपको हेल्प करेगा, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट मीन्स रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। मीन्स कोई भी रेशनल नंबर गिवन है तो उसका अगर रेसिप्रोकल दैट मीन्स अपोजिट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दीजिए, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मीन्स याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 3/5 है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इक्वल टू 5/3, ठीक है। 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, ओके। ऐसे ही रेसिप्रोकल ऑफ -9/10 अगर, तो -10/9, ठीक है। आप चाहें तो माइनस ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक। इस तरह से मीन्स किसी भी नंबर का आप रेसिप्रोकल निकालना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका जस्ट एक्सचेंज कर दीजिए, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर को अगर एक्सचेंज कर देते हैं तो ये जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, दैट इज रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आप देखिए डिवीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सपोज करिए 3/5 डिवाइड करना है 27/25, सपोज कर लीजिए, राइट। तो जब डिवाइड करना, डिवाइड दिस डिवाइडेड बाय दिस रेशनल नंबर, राइट। तो यू कैन चेंज दिस, you can change this division sign into product form, right? Product sign, and write this reciprocal, right? Reciprocal of 27/25। ये साइन को जब उल्टा कर दिए तो आगे का जो नंबर है उसको भी उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल मीन्स 3/5 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका हो जाएगा 25/27। आप इसको रिड्यूस चाहे कर लेते हैं, तो ये आया 5/9। तो जहां भी आपको डिवीजन मिलेगा
इस तरह से रेसिप्रोकल फाइंड करना है, ठीक है। इसको, इस साइन को मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करेंगे। इसके बाद आगे का जो फ्रैक्शन होगा या रेशनल नंबर होगा उसको हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ, यानी उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे। और जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ठीक है, आंसर हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर होगा मीन्स वही डिवीजन करने पर आंसर आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 4F है। इस एक्सरसाइज 4F में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ही फाइंड करना है, राइट। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ अगर 18 फाइंड करना है तो 18 का 1/18 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 18 अगर फाइंड करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 18 इक्वल टू 1/18, बस 18 का 1/18, 5 का 1/5, 3 का 1/3। बट यही अगर 18/7 होता तो ये 7/18 हो जाता, ठीक है, रेसिप्रोकल में। तो जितने भी क्वेश्चन है -1 का -1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल भी -1 ही आएगा, 1 का 1 ही होगा, -3/-5 का -5/-3 हो जाएगा। बट 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, राइट। तो इसको कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें जो मैंने अभी बताया जिस तरह से सॉल्व करने के लिए आपको इसी फॉर्मेट में चेंज करना है, ठीक है। तो इतना पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 4E का भी आपको करना है, तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद F का भी जो क्वेश्चन है उसको करना है। ओके, थैंक यू।